जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखेंगे रीजनिंग के एक टाइप आता है, सब टाइप आता है, जिसमें ऐसे दिए होते हैं चीज़ें और हमें क्या होता है निकालना होता है क्या बीच की वैल्यू क्या होगी या फिर जो भी दिया हो वहाँ पे। ठीक, तो चलो भैया निकालते हैं। तो भैया तरीका क्या है, हाँ इससे पहले एक और चीज़ कि भैया 2 वीडियो और भी आ चुके हैं कि इसको कैसे याद करना है अल्फाबेटिकल सीरीज़ को पूरा। ठीक, और टाइप 1 बताया था। यहाँ पे क्या बेसिकली टाइप 2 जिसमें क्या दोस्त तुम्हें सीरीज साथ में देखने को मिलेंगी। ठीक, तो आओ भैया चलो इसको देखते हैं। ठीक है, इसको क्या देखेंगे हम, सॉल्व कैसे करते हैं। तो भैया 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, ठीक है, अगर एग्जामिनर पगला रहा है तो भैया 5 दे देगा, वैसे 3 तक मान जाते हैं वो लोग। ठीक, तो वो क्या करेगा कि दे देगा, इसको सॉल्व करना है। तो भैया देखो सिंपल, तुम ऐसे करने गए भैया बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो 2 एक साथ तुम झेल नहीं पाओगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो झेल लोगे। ठीक, इसी में ऊपर तुम लिख लिया करोगे। उससे पहले क्या करना है, देखो उससे पहले मैं तुमसे बता रहा हूँ कि ये आगे वाला नंबर अलग लिख लो। ठीक है, तो AZGM, ठीक है, AGM, ठीक है, AGM पहला सबका वर्ड लिख लेना है। ठीक, दूसरा क्या लिखना है, G, दूसरा वाला TN। अब देखो कोई चौथा आएगा तो भैया चौथा पहले इन तीनों में पैटर्न देखते हैं क्या होता है। तो भैया 1 7 M की वैल्यू क्या होती है 13। ठीक है, तो भैया 1 7 7 6 13, 1 प्लस 6 7। ठीक है, तो भैया फर्क कितना है 6 का, 6 प्लस कर रहे हैं, 6 प्लस में 13 मिल जा रहा है। भैया ये कुछ पैटर्न हमें देखने को मिल गया। अब यहाँ देखो पैटर्न क्या मिलता है कि देखो Z दिया है, Z का मतलब क्या 26। ठीक, T मतलब T20, तो 26 T20। ठीक है, XYZ, N की वैल्यू क्या 14। तो भैया देखो ध्यान से मुझे देखने को मिल रहा है कि इसमें बढ़ रहा है इसमें कम हो रहा है। अरे भैया 6 से कम हो रहा है, 6 से कम हो रहा है, समझे, 6 से कम हो रहा है। ठीक, तो देखो एक में बढ़ रहा है एक में कम हो रहा है। ठीक, यहाँ तुम समझ गए। तो अगले में क्या होगा, तुम बढ़ा दोगे। अगर M में अगर 13 को और प्लस करूँ तो 13 6 6 3 9 19, 19 क्या होता है S। तो भैया यहाँ पे पहली वैल्यू S हो जाएगी। समझ पाया ना कैसे। अरे इसमें 13 में अगर 6 प्लस करोगे, सॉरी भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। 6 प्लस कर दोगे क्या हो जाएगा 19 बन जाएगा। 19 की वैल्यू क्या होती है S होती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 6 माइनस करना है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक में माइनस कर रहे हैं। तो हम 14 में अगर 6 माइनस कर दो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 की वैल्यू क्या होती है 8। ठीक है, 8 बचेगा, 8 की वैल्यू क्या होती है H8। तो भैया ऐसे आंसर आएगा तुम्हारा, बस और कुछ नहीं करना है। अब देखो एक ऐसे बताया था, आप थोड़ा एक डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं और हम शायद कर पाएंगे। आओ देखते हैं कर पाते कि नहीं कर पाते। ठीक है, तो हाँ अब ध्यान रखना पैटर्न तुम्हें रिकग्नाइज करना है। आओ मेरे साथ। ठीक है, G की वैल्यू क्या है 7। हम 1 की वैल्यू नीचे लिखेंगे, 1 की वैल्यू ऊपर लिखेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो पाए। ठीक है ना, ध्यान से देखना। ठीक है, G की वैल्यू 7, J की वैल्यू 10, N की वैल्यू क्या 14, S की वैल्यू क्या 19। तो भैया पैटर्न तुम रिकग्नाइज कर पा रहे हो क्या हो रहा है। ठीक, ध्यान से देखो, 3 प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, ये प्लस का 5 हो रहा है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना भैया, पहली वैल्यू ली है सिर्फ, सेकंड नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर वाली में क्या सेकंड में लिखेंगे। H की वैल्यू क्या 8 है, L की वैल्यू क्या है यहाँ पे, L मतलब 12। ठीक है, अरे लव हो गया तुम्हें, मान लो प्यार हो गया, तुम्हारे 12 बजी जाने हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना मतलब। ठीक, उसमें दिमाग क्या लगाना। L की वैल्यू, Q की वैल्यू होती है 17। अरे की से क्वेश्चन मतलब खतरा, खतरा मतलब 17। ठीक, ऐसे। और W की वैल्यू क्या होती है, अरे W की वैल्यू बताओ यार, CMW BMW बताया तो था तुम्हें। W क्या होता है 3 13 23, समझ गए, XYZ। ठीक, ठीक, ये हुआ। अब क्या है बेसिकली, हाँ अब इसमें पैटर्न देखो क्या हो रहा है, 8 प्लस 4। ओके, इसका पैटर्न क्या है 12 प्लस 5, 12 में 5 प्लस 17 मिल गया। फिर क्या है, तो 17 में प्लस अगर 6 कर दूं मैं तो भैया 23 मिल जा रहा है। तो हमें पैटर्न समझ में आ गया। नीचे वैल्यू क्या हो रहा है कि क्या इसमें आगे 6 जोड़ेंगे, पर उसमें क्या जोड़ेंगे, आगे पैटर्न चल रहा है ना पूरा 6, उसमें 7 जोड़ेंगे। तो पहले नीचे वाले में देखते हैं, नीचे वाले आगे क्या आएगी फर्स्ट वैल्यू, उसमें 6 जोड़ते हैं। तो 19 प्लस 6 क्या हो जाएगा भैया 25 हो जाएगा। 25 मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, 25 बताओ। इजोटी मतलब क्या होता है 5 10 15 20 25, इजोटी। T मतलब 20, Y मतलब अरे 25 यार, TY बताया तो कितनी बार, तो Y हो गया 25, समझ गए। ठीक है, 6 जोड़ने में 19 प्लस 6 25। ठीक,
आप देखो ऊपर में क्या करना है, यहाँ पे प्लस 6 तो हो चुका था यहाँ तक, आगे पैटर्न क्या बनेगा 8 और 7 जोड़ेंगे, क्योंकि हमें पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे हम पैटर्न ही ढूंढ रहे थे इतनी देर से, ठीक। तो अब देखो 23 में 17 का जो 23 में अगर 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, अरे 7 3 10 30 बन जाएगा भैया 30। अब 30 की वैल्यू तो मैं नहीं पता सर, तुम यही बोल रहे हो ना, तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था। तो 26 के बाद क्या होता है 27 28 29 30, ठीक। इसको कैसे पहचानोगे तुम, 26 के बाद यहाँ पे Z आया, फिर A B C D, ठीक। तो क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ऐसे तुम पहचान सकते हो D की वैल्यू जितने भी आगे बढ़े, ठीक। 1 2 3 4, ठीक। D की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर 27 में अगर 7 जोड़ोगे 30 आया, 30 मतलब क्या डिपेंड कर रहा है D को, ऐसे जोड़ लो। तो भैया YD तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक। तो अब चलते हैं आगे। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो जल्दी सॉल्व करते हैं, बहुत तेजी में सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलो आप सॉल्व करते हैं। तो पैटर्न दिया, बहुत तेजी से समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ वीडियो रोक के और देख सकते हो कि OOS NQR सॉरी MSQ, ठीक है। तो भैया 3 का पैटर्न है, फिर क्वेश्चन हार्ड। मैंने बताया था जब ना कर पाओ तो क्या करो भैया, रुको जरा, सब्र करो। जब ना कर पाओ तो क्या करो, सबको अलग ले लो। तो भैया PONM ये रहा, ठीक। अगला देखो पैटर्न क्या है, MOQS बीच वाला ले लिया। फिर अगला हमने क्या लिया, TSRQ। इसमें पैटर्न समझते हैं जल्दी से, इसको चेंज करो। 16 15, N की वैल्यू क्या होती है 14, M की वैल्यू क्या है 13। भैया एक कम हो रहा है, तो भैया एक कम हो रहा है कि एक एक कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कर दोगे, तो अब 12 आएगा, कम कर दो L आ जाएगा। तो भैया ये पहली वैल्यू तो हमें L मिल गई ना। अभी चल देखते हैं आगे पैटर्न क्या है, ठीक है। M की वैल्यू क्या होगी बेसिकली, M 13, मैं 13 वाला गाना नहीं था, ठीक है, वो याद है। फिर O की वैल्यू क्या आगे बेसिकली, O की वैल्यू 16, Q की वैल्यू 17 पे खतरा, ठीक है, क्वेश्चन मतलब खतरा। S की वैल्यू क्या 19। अब देखो भैया इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से अगर मैं देखूं तुम्हें, मतलब तुम्हें क्यों देखूंगा, क्वेश्चन को देखूंगा ध्यान से, ठीक है। तो इससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है, 13 + 3 16 + 1, फिर क्या है यहाँ पे 17 + 2, ठीक। यहाँ पे ये पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब इतना अभी मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। M की वैल्यू क्या होती है 13 होती है, तो 3 1 2 कुछ पैटर्न बन नहीं रहा भाई साहब, ठीक। आगे देखते हैं, आगे इसको माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं कर। तो भैया हाँ, O की वैल्यू हमने कि 15 होगी, वो जल्दी से 16 लिख रहा है, जोटी याद करो, ठीक है। अरे हो जाती है यार जल्दी में। ठीक है, तो भाई O की वैल्यू 15, ठीक। तो अगर A की वैल्यू 15 है तो यहाँ पे क्या फर्क है कि हाँ या 2 का आया, हाँ 2, इसके बीच का भी 2 का आया। अब भैया सीरीज बन रही पूरी, ठीक है। वो गलती 16 लिख दी थी इसलिए बन नहीं पा रही थी, अब क्या बन रही, देखो 2 का फर्क आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, तुम एक का माइनस देख सकते हो, -1 बढ़ रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, ठीक, समझ में आया। तो 19 अगली क्या वैल्यू, 19 2 21, 21 की वैल्यू क्या होती है भैया, प्रधानिक चुनाव तुम लड़ोगे जब अडल्ट हो जाओगे, ठीक है, 21 में, ठीक, U की वैल्यू, और 22 में तुम विक्ट्री जीत जाओगे, लड़ो तो एक बार, ठीक, क्या चुनाव। अब क्या है, T की वैल्यू क्या है 20, S की वैल्यू क्या है 19, R की वैल्यू क्या है 18 और Q की वैल्यू क्या है 17, ठीक। अब देखो भैया इसमें फिर से एक कम हो रहा है, ध्यान से देखो एक कम हो जा रहा है। तो अगली क्या वैल्यू हो जाएगी P मतलब 16। तो भैया तुम्हारे पास चीज़ें मिल गई, तो तुम्हारे पास L आ गया, ठीक है, L फिर U अब P, LUP, ये रहा आंसर। समझ पाया तुम कैसे करना है, जल्दी से उसको चेंज करना है, ठीक है। और फिर पैटर्न समझना है, पैटर्न क्या है, एक बार तुम पैटर्न समझ जाओगे चीज़ें अपने आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, बस इसके बाद खत्म करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, BMX, ठीक, DNWFOU, ठीक है। अगला पैटर्न बताना है। अब देखो एग्जाम में कैसे करेंगे, ठीक है, एग्जाम में जितना बनाने जाएंगे टेबल, वो समझाने के लिए बताई थी। अब क्या करना है, तुम्हें यहीं पे करना है, ठीक। तो A की वैल्यू नीचे लिख लो, B की वैल्यू 2, ऊपर M की वैल्यू लिख लो, या B की वैल्यू क्या, ऊपर M की वैल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे बेसिकली यहाँ पे M की वैल्यू 13 होगी, X की वैल्यू 24, ठीक। ध्यान से देखते हैं ना, अलग अलग लिखें ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर D की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग,
फिर डी की वैल्यू हमारे पास 4, एन की वैल्यू डी एन था ना, हाँ डी एन था, एन की वैल्यू 14, अरे डब्ल्यू सी एम डब्ल्यू 3 13 23, ठीक। एफ की वैल्यू क्या है बेसिकली, हाँ नीचे लिख लेते हैं, 6 लिख रहे हैं तो बस तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना कहाँ क्या लिख रहे हो। ओ की वैल्यू क्या होती है 15, यू की वैल्यू क्या होती है, अरे यू क्या होती है, फिर 21 में चुनाव लड़ोगे, ठीक है, एस टी यू वी, ठीक है, यू मतलब 21। अब देखो ध्यान से, अब तुम पैटर्न समझ पा रहे होगे क्या हो रहा है पैटर्न यहाँ पे, ध्यान से कि यहाँ पे +2 का ऐड हो रहा है, 2 4 6 +2 का ऐड हो रहा है, तो तुमने लिख दिया आगे की वैल्यू क्या 8 आएगी, 8 मतलब 8, ठीक है। तो देखो 13 14 15 क्या था, एम के लिए 13, एन के लिए 14, एक एक से बढ़ रही है, तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 की वैल्यू क्या हो जाती है, अरे 16 की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू 8, 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ओ पी हो जाएगी। अब देखो दूसरा पैटर्न, यहाँ 24 हो रहा है आखिरी, फिर एक कम हो रही है, फिर एक और कम होगी, यहाँ पे वी हो गया होगा, असल में मतलब वी होगा, क्वेश्चन उतारने में गलती होगी, वरना पैटर्न नहीं बनेगा, समझे, क्योंकि पैटर्न वहाँ बनाने के लिए बनाया जाता है, वरना तो ऐसा तुम कर ही नहीं पाओ क्वेश्चन। तो भैया देखो ध्यान से, वी की वैल्यू क्या है, एक एक कम हो रही है, तो एक और वैल्यू कम कर दोगे, क्या 22 के बाद 21, 21 की वैल्यू क्या होती है यू, 21 की वैल्यू यू आती है, भैया एच पी यू रहा, नॉट वी, ठीक। ये ना तुम्हारे क्वेश्चन कुछ और बनते हैं, अब जैसा भी एग्जाम बनाना चाहे तुम कर लोगे, सारे क्वेश्चन हैंडल कर लोगे, क्यों, क्योंकि तुम्हें याद है, और पिछली 2 वीडियो तुम देख लेना, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही होगी नीचे तुम्हें यहाँ पे लिंक मिल रहा होगा। तो ऐसा ही पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।